हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, जैसा कि आरआरसी ग्रुप डी की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और देखिए इस बार जो आंसर की आई है फ्रेंड्स, यहाँ पे छात्रों के रॉ मार्क्स कम गए हैं। चाहे किसी भी आरआरसी जोन की बात करें, चाहे किसी भी कैटेगरी की बात करें, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, चाहे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे रॉ मार्क्स इस बार कम कम गए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर आंसर की आने के बाद आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है जोन वाइज। देखिए, जिनके थोड़े कम मार्क्स हैं उनको भी अभी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बताया था, जैसे कि छात्र द्वारा मार्क्स शेयर किए गए थे, जो पोल मैंने क्रिएट किया था, वहां भी जो छात्र यहाँ पे अपने मार्क्स सबमिट किए थे, तो उसके अकॉर्डिंग जो रफली मैंने यहाँ पे डेटा देखा था। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे असली खेल परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का बाकी है और छात्र के मार्क्स तो कम कम आ रहे हैं। तो यहाँ पे परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में देखिए कि हर शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों चांसेस रहेंगे सिलेक्शन होने के। तो इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। अभी दोस्तों आइए जान लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है और कितने मार्क्स पर यहाँ पे सेफ मान के चल सकते हो, और क्या अभी से पीईटी की तैयारी में लगे या फिर ना लगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, कट ऑफ डिस्कस करने से पहले हम लोग ऑब्जेक्शन रेज के प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं, यानी ऑब्जेक्शन ट्रैकर के बारे में। देखिए, बहुत सारे छात्रों के अभी भी टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर ईमेल पे अभी तक मैसेज आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग कि काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे गलत बताए जा रहे हैं कि रेलवे ने यहाँ पे गलत आंसर दिए हैं या फिर ब्लर इमेज था इस तरह से, तो ऑब्जेक्शन करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। तो देखिए, ऐसे आपको जो भी क्वेश्चन लगे, चाहे वो ब्लर इमेज वाली हो, चाहे यहाँ पे मिस प्रिंट हो, चाहे गलत आंसर रेलवे ने दिया हो, चाहे क्वेश्चन ही गलत हो, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं फ्रेंड्स, अपने अपने आंसर की बिल्कुल थॉरोली अच्छे तरीके से चेक कीजिए, एक एक क्वेश्चन को चेक कीजिए और इसके बाद जितने भी रॉन्ग इस तरह के क्वेश्चन आंसर मिलते हैं इस ईमेल एड्रेस पे आप लोग जरूर सेंड कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। और यहां पे साथ में दोस्तों आप लोग अपने शिफ्ट भी बताइएगा जो क्वेश्चन आप लोग भेजते हो, और साथ में किस दिन आपके एग्जाम चले थे उसके बारे में भी जरूर आपको डिटेल बतानी है, ताकि हमें सुविधा मिले यहां पे सारा कुछ सोल्व करके आपको डिस्कस करने के लिए। इसके बाद देखिए, आरआरसी ग्रुप डी की ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने बना रखी है जिसमें काफी सारे छात्र जुड़े हुए हैं। तो ये लिंक है ऑफिशियल, यहां पे जाके सारे के सारे छात्र टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग जुड़ सकते हो। और जो भी आपके क्वेश्चन पेपर पे गलत क्वेश्चन आंसर पे या फिर जो भी आपको डाउट लग रहा है किसी क्वेश्चन पे या फिर आंसर चाहिए, तो ऐसे केस में आप लोग डायरेक्ट यहां पे इस ग्रुप में जुड़कर डिस्कशन कर सकते हो। तो इसलिए ऑब्जेक्शन रेज का प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि 19 अक्टूबर तक यहाँ पे लिंक एक्टिवेट रहेगा ऑब्जेक्शन रेज करने के रिगार्डिंग, और कल 15 अक्टूबर से यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएंगे ऑब्जेक्शन रेज के। तो जो भी क्वेश्चन आपको गलत लगते हैं उस पर जरूर ऑब्जेक्शन करने हैं, और ऑब्जेक्शन कीजिएगा तब दोस्तों आपको बोनस मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे, या फिर उस क्वेश्चन को इग्नोर करेगी रेलवे तो उसमें भी आपको फायदा होने के चांसेस रहेंगे। और एक एक मार्क्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे रहता है। अब फ्रेंड्स देखिए, आंसर की आने के बाद यहाँ पे मार्क्स के सर्वे को लेकर चैनल पे मैंने एक पोस्ट क्रिएट किया था, और इसमें दोस्तों यहाँ पे एक जनरल पोल मैंने क्रिएट किया था, इसलिए ताकि यहाँ पे कम से कम ये पता चल सके कि आखिर छात्र के यहाँ पे जो मार्क्स के रेंज आ रहे हैं, आखिर कितने कितने के बीच में यहाँ पे ज्यादातर छात्रों के मार्क्स के रेंज आ रहे हैं। तो ये एक जनरल पोल इस प्रकार से था। यहाँ पे देखिएगा तो लगभग 5 घंटे के पहले यहाँ पे डाला गया था, जिसमें इस तरह से आए हैं, और टोटल बात करें तो 70,000 के आसपास यहाँ पे वोटिंग अभी हो चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारे डेटा दिए थे। अब इसमें देखिएगा तो 71 नंबर से लेके 80 नंबर और इससे ज्यादा नंबर लाने वाले की जो यहाँ पे संख्या निकल के आई है वो दोस्तों 10% के आसपास निकल के आई है। इसके बाद देखिए 60 से 70 के बीच नंबर जिनके जिनके आ रहे हैं यहाँ पे रॉ मार्क्स कट छट के यहाँ पे निगेटिव मार्क को देखिए, यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख दिया था कि निगेटिव मार्क्स को हटाकर ही आपको बताने हैं कि आखिर कितने रॉ मार्क्स बन रहे हैं। तो 60 से 70 नंबर लाने वाले छात्रों की जो परसेंटेज है वो इस प्रकार से निकल के आई है 22%। इसके बाद देखा जाए तो 50 से 60 के बीच देखिए मैक्सिमम छात्र जो यहाँ पे लाई कर रहे हैं, इसी में लाई कर रहे हैं। 50 से 60 के बीच में दोस्तों बहुत सारे छात्रों के मार्क्स आए हैं। अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं जो यूआर के भी हैं, ओबीसी के भी हैं, तभी इनके भी दोस्तों 50 से 60 के बीच में बहुत सारे छात्र के मार्क्स हैं। कई कई जोन में मैंने देखा है, जैसा कि कमेंट में जैसे मार्क्स शेयर किए गए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ देखिए 36% छात्र सिर्फ और सिर्फ इस रेंज में आते हैं। इसके बाद देखिए 40 से 50 नंबर लाने वाले छात्रों की भी संख्या अच्छी खासी है, और खास करके इसमें दोस्तों कैटेगरी वाले जो एसटी वाले आते हैं, एससी एसटी वाले, इनके मैंने देखे मार्क्स की ज्यादातर के वही 45, 46, 44, 47 इसी तरह के आसपास आ रहे हैं। तो इनकी भी संख्या काफी अच्छी खासी है। 30 से 40 नंबर लाने वाले की भी संख्या यहाँ पे 11% के आसपास है। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि देखिए 70 नंबर या फिर 70 नंबर से कम नंबर लाने वाले छात्र की ही संख्या दोस्तों यहाँ पे 90% ऐसे छात्र हैं जिनके यहाँ पे मार्क्स या तो 70 या फिर 70 से कम आ रहे हैं। तो समझिए दोस्तों कि मैक्सिमम छात्र ऐसे हैं जिनके मार्क्स 70 से कम ही आ रहे हैं, और
मात्र 10% के आसपास ही ऐसे छात्र निकल के हैं जिनकी आप या तो 70 प्लस या फिर 80 प्लस के आसपास आ रहे हैं। तो समझिए जो आपकी कट ऑफ बनती है वो यहाँ पे ज्यादातर रेंज में रहती है, उसके बीच में कट ऑफ बनती है। यानी जो कट ऑफ का रेंज रहने वाला है दोस्तों वो इसके बीच में ही कंपटीशन ज्यादातर है, कट ऑफ के रेंज को लेकर 60 से 70 और 50 से 60 के बीच में, और इसमें से भी ज्यादातर इसके बीच में ही रहने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे खास करके कैटेगरी में बात करें तो SC ST में बात करें तो ये भी यहाँ पे 45 नंबर प्लस वाले इसमें भी आ जाएंगे, कट ऑफ के रेंज में ये भी आएंगे और यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड करने में सक्षम रहेंगे। तो कमेंट सेक्शन में तो जो छात्र यहाँ पे अपने अपने मार्क्स बता रहे हैं वहां पे तो कम कम छात्रों के रॉ मार्क्स आ ही रहे हैं। इसके बाद जो गूगल फॉर्म में पोल क्रिएट किया था वहां भी छात्र के मैंने देखे गूगल शीट कई सारे जोन के, तो वहां भी छात्र के रफली इसी तरह से कम कम ही मार्क्स आ रहे हैं। और यहाँ भी जो पोल मैंने क्रिएट किया था यूट्यूब पे तो इसमें भी देख सकते हो दोस्तों कि साफ साफ जो डेटा निकल के आ रहे हैं, इसका मतलब है कि छात्र के जो इस बार मार्क्स है फ्रेंड्स, रॉ मार्क्स वो कम कम ही यहाँ पे आए हैं। तभी देखिए कि इतना ही के रेंज में मैक्सिमम छात्र जो कि यहाँ पे आ जा रहे हैं। तो इस बार फ्रेंड्स जो आपकी कट ऑफ मार्क्स जाने वाली है वो क्लियर रही है कि कट ऑफ मार्क्स आपकी हाई बिल्कुल नहीं जाने वाली है, क्योंकि जब 90% 70 से कम नंबर लाने वाले कहीं छात्र का मार्क्स है, समझिए कि 70 नंबर या फिर 70 से कम ही नंबर लाने वाले मैक्सिमम छात्र यहां पे आ जा रहे हैं, तो समझिए कहां से कट ऑफ ज्यादा हाई जाएगी। क्योंकि यहां पे 1,03,000 के आसपास पोस्ट है और देखिए 3 गुना छात्र का सिलेक्शन लेना है सभी पोस्ट के ऊपर मिलाकर यहां पे पीईटी के रिगार्डिंग, यानी दोस्तों 3 लाख से भी ज्यादा छात्रों का यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है, पीईटी के रिगार्डिंग यहाँ पे सिलेक्टेड होने वाले हैं। तो समझिए कि कितने सारे छात्र का सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है पीईटी के रिगार्डिंग। और मार्क्स का रेंज देखिए कि 90% के आसपास ऐसे हैं जिनके 70 से नीचे ही मार्क्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए जिस तरह से पोल में यहाँ पे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो कहां से ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगा? बिल्कुल दोस्तों ज्यादा हाई कट ऑफ इस बार नहीं जाने वाले हैं रॉ मार्क्स के बेसिस पे अगर देखें तो। देखिए यहाँ पे परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगी और ये दोस्तों शिफ्ट वाइज परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। और देखिए इस बार थोड़े कम मार्क्स भी आ रहे हैं आपके, तो अभी से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो दोस्तों अभी इस तरह से आप लोग देख रहे हो पोल में कि मार्क्स छात्र के इस बार कम कम आ रहे हैं, रॉ मार्क्स तो कम कम बन रहे हैं। अगर आपके शिफ्ट टफ आए हैं तो जनरली फ्रेंड्स जब यहाँ पे शिफ्ट वाइज यहाँ पे निकलेगा जो कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन, तो उस शिफ्ट में अच्छा खासा परसेंटाइल में आपके मार्क्स मिलेंगे और आपके चांसेस सिलेक्टेड होने के रहेंगे। तो अभी से घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों असली खेल होने वाला है और उसमें आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहने वाले हैं। कई शिफ्ट के जब पेपर टफ आएंगे तो वहां पे सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल रहेंगे। अब दोस्तों जो यहाँ पे आरआरसी ग्रुप डी के मार्क्स सर्वे के रिगार्डिंग, पोलिंग के रिगार्डिंग जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है पोल railwayalert.com की वेबसाइट पे 16 आरआरसी जोन का, दोस्तों इसका भी मैंने स्टडी किया। लगभग 40,000 के आसपास 40,000 के आसपास अभी तक रिप्रेजेंटेशन आया है। हर जोन से छात्र ने अपने अपने मार्क्स सबमिट किए हैं, तो उसका भी मैंने देखा है। और वही दोस्तों जिस तरह से आरआरसी जोन का मैंने चेक किया रफली, जैसे शिफ्ट वाइज तो मैंने अभी तक स्टडी किया नहीं, लेकिन रफली मैंने देखा तो वहां पे दोस्तों मार्क्स का जो रेंज है वो कम कम ही निकल के आ रहे हैं। यानी कि वही 60 से 70 के बीच में ज्यादातर छात्रों के मार्क्स, 50 से 60 के बीच में बहुत सारे छात्र के मार्क्स, इसी तरह के रेंज में ही छात्र के मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे इस बार का जो रॉ मार्क्स है छात्र का, चाहे यूआर के हो, ओबीसी के हो, SC ST के हो, यहाँ पे इस बार दोस्तों कमी आई है। देखिए यहाँ पे सारा कुछ डिटेल जो है मैंने दिया है। और अभी देखिए दोस्तों जितना होना चाहिए था अभी पोल में हिस्सा लेने चाहिए उतना यहाँ पे छात्र आ नहीं रहे हैं, 40,000 के आसपास ही आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी छात्र हैं जरूर यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 16 आरआरसी जोन का मैंने अलग अलग क्रिएट किया है और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट वाइज भी मैंने क्रिएट कर दिया है, ताकि कम से कम ये पता चल सके शिफ्ट वाइज कि आखिर कौन सी शिफ्ट कितनी टफ थी या फिर कौन सी इजी या फिर मॉडरेट थी, ताकि एक आइडिया आपको लग सके कि आखिर कहां पे ज्यादातर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में मिलने के चांसेस बन सकते हैं। तो इसीलिए सुविधा के लिए फेज पे मैंने यहाँ पे किया है। तो जो भी आप लोग आरआरसी जोन से फॉर्म अप्लाई किए थे उसका यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों जो भी आपकी डिटेल्स है, सिंपल सा फॉर्म है, इसमें अपनी डिटेल सबमिट कर देनी है और मार्क्स का जो ये पोलिंग है इसमें आपको सर्वे में हिस्सा ले लेना है, ताकि एक अच्छे से डेटा निकल के आएगा। ज्यादा से ज्यादा छात्र अगर पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे इस पोलिंग में, तो दोस्तों और भी अच्छा डेटा यहाँ पे जोन वाइज निकल के आएगा और भी डिस्कशन करने में आसानी होगी। इसीलिए आप लोग से गुजारिश है कि सारे के सारे छात्र जरूर इस पोलिंग में हिस्सा लीजिएगा। अभी तक मार्क्स सबमिट नहीं किए हो तो यहाँ पे क्लिक करके अपना सिंपल सा फॉर्म भर के मार्क्स सबमिट कर दीजिए। और इससे ज्यादा दोस्तों अपने फ्रेंड को भी बताइए, शेयर कीजिए इस बात को, और ज्यादा से ज्यादा छात्र को भी यहाँ पे पोलिंग में हिस्सा लेने के लिए बोलिए। अब दोस्तों बात कर ले हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि आखिर आंसर की चेक करने के बाद क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स रह सकते हैं, कितने मार्क्स वाले को पीईटी की तैयारी में लग जानी चाहिए। तो देखिए जब हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम की एनालिसिस के बाद जो कट ऑफ का डिस्कशन किया था उसी के आसपास के तौर पर ही दोस्तों आपके कट ऑफ रहने वाले हैं, उससे ज्यादा यहाँ पे नहीं जाने वाले हैं। और ये अब और क्लियर हो गया है, जो पोलिंग मैंने किया और बाकी सारी जो छात्र मार्क्स अपने शेयर किए उसके अकॉर्डिंग आंसर किए के बाद दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो गए कि इस बार मार्क्स ज्यादा आए नहीं है, छात्रों के रॉ मार्क्स ही कम गए हैं। तो इसके बेसिस पे तो ज्यादा
ज्यादा यहाँ पे कट ऑफ जाने वाले हैं नहीं। तो आइए यहाँ पे फेज वाइज हम लोग जान लेते हैं कि आखिर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स रह सकती है आंसर की चेक करने के बाद। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात कर ले फ्रेंड्स फेज 1 में आरआरसी वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन की, तो यहाँ पे 10,734 पोस्ट है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। आंसर की के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ पीईटी के बारे में बात करें तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी से अगर यहाँ पे कट छट के मार्क्स रॉ मार्क्स 57 से 60 के बीच में आ रहे हैं तब दोस्तों बहुत अच्छा है, चांसेस है और सेफ स्कोर मान के चल सकते हो कि पीईटी में आपको शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाएगा। ओबीसी में बात करें तो 54 से 56 भी है, तब पीईटी की तैयारी में लग सकते हो, यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। एससी में देखिए 50 से 53 भी आ जा रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस है। एसटी कम्युनिटी में 45 से 47 के बीच में भी बन जा रहे हैं तब भी दोस्तों सिलेक्शन के चांसेस आपके हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 52 से 55 भी आ रहे हैं तब दोस्तों सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल रहेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस 2 कैटेगरी वाइज लेके चलिएगा, हालांकि ज्यादा तो इंक्रीज होने के चांसेस न के बराबर है रॉ मार्क्स के बेसिस पे, 1-2 मार्क्स हो सकता है कि कम चला जाए, लेकिन दोस्तों ज्यादा यहाँ पे जाने के चांसेस कम है। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, अगर 1-2 मार्क्स आपके कैटेगरी वाइज कम है तभी दोस्तों होप रखिएगा, क्योंकि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होने वाले हैं। तो समझिए कि आपके शिफ्ट अगर टफ आए होंगे या फिर उसमें कम छात्रों के मार्क्स एवरेज मार्क्स ही कम आए हैं तो उसके बेसिस पे जब परसेंटाइल निकलेगी या फिर अटेंडेंस बहुत कम उसमें रहे हैं तो उसके बेसिस पे जो परसेंटाइल निकलेगा तो यहाँ पे कम मार्क्स लाने पर भी अच्छा खासा मिल जाएगा, तो सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बनेंगे। इसीलिए कुछ कम मार्क्स है तभी होप आप लोग रखिएगा। तो ये रही इसकी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये है दोस्तों आरआरसी साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन का। इसमें देखिए 9,328 वैकेंसी। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 57 से 59 के बीच में है तभी दोस्तों सिलेक्शन होने के चांसेस हैं आपके। ओबीसी में 54 से 56 भी है तो आपके कट ऑफ क्लियर हो सकते हैं पीईटी वाले। एससी कम्युनिटी में 50 से 53 मार्क्स वाले छात्र का भी सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी में देखा जाए तो 46 से 48 भी आते हैं तब दोस्तों बिल्कुल चांसेस बनेंगे। और ईडब्ल्यूएस में 53 से 56 भी आते हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस है। प्लस माइनस 2 यहां भी लेके चलेगा दोस्तों, क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में पेपर चले हैं तो कुछ शिफ्ट थोड़ा इजी भी, कुछ मॉडरेट भी, कुछ ज्यादा टफ भी आए हैं। तो जो यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट आया वहां पे कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे आरआरसी ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर या फिर पटना बोल ले, जो कि फर्स्ट पेज पे चला था। 3563 यहाँ पे वैकेंसी है, बहुत कम है, जितना कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे कम वैकेंसी है। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में बात करें तो 64 से 66 के बीच में आते हैं तब दोस्तों चांसेस रहेगा पीईटी में शॉर्टलिस्टेड होने के। ओबीसी में 60 से 63 वालों का सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल रहेंगे। एससी में 55 से 58 भी आ रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस है, पीईटी में लग सकते हो। एसटी में 52 से 55 भी आ रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस है। और ईडब्ल्यूएस में 55 से 60 भी है तो दोस्तों बिल्कुल सिलेक्शन होने के चांसेस है। प्लस माइनस 1 इसमें दोस्तों लेके चलिएगा आप लोग, हो सकता है कि 1-2 मार्क्स कम भी आए तभी पॉसिबिलिटी बन सकती है इस जोन से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकंड फेज में, अब सेकंड फेज में आंसर की के बाद देख लीजिए इन सभी आरआरसी के। आरआरसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद जोन की बात करें तो 4730 वैकेंसी है। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में 63 से 65 के बीच में है तो ठीक है। ओबीसी में 60 से 62 भी है तो सेफ हो। एससी कैटेगरी में 53 से 55 है दोस्तों तो यहाँ पे सेफ माने जाइएगा। एसटी कैटेगरी में 49 से 52 नंबर भी बन रहे हैं कट छट के रॉ मार्क्स तो यहाँ पे सेफ। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 55 से 58 भी इस जोन से है तो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है आरआरसी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर का, यहाँ पे 5249 वैकेंसी है। अब यहाँ पे बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 62 से 65 के बीच में भी बन रहे हैं तो दोस्तों चांसेस आपके होंगे सिलेक्शन के। ओबीसी में 58 से 61 वालों का भी चांसेस है। एससी कैटेगरी में 52 से 55 भी है दोस्तों तो सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल है। एसटी में 48 से 50 वालों का चांस है और ईडब्ल्यूएस में 55 से 57 वाले का भी चांसेस है। और वही 1-2 मार्क्स कम भी है तो दोस्तों होप जरूर रखिए, सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल बनेंगे। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के बाद कई सारे छात्र की किस्मत खुल सकती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आरआरसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन 1664 वैकेंसी, सबसे कम यहीं पे थी। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 62 से 65 इस जोन में आ रहे हैं आपके रॉ मार्क्स तो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ओबीसी में 59 से 62, एससी में 54 से 56 के बीच में है तो, एसटी में 50 से 53 के बीच में है तो, और ईडब्ल्यूएस में 58 से 61 है तो सिलेक्शन होने के चांसेस है। प्लस माइनस एक कैटेगरी में लेके चलिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का। अब साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात करें सेकंड फेज वाले का तो 4914 वैकेंसी है। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में देखिए 63 से 65 भी आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे चांसेस है, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे हाई कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। ओबीसी में बात करें तो 58 से 61 भी आ रहा है तो सिलेक्शन होने के चांसेस है दोस्तों, आप लोग पीईटी में लग सकते हो। एससी में 53 से 56 भी आ रहा है तो यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस है। एसटी में 47 से 50 के बीच भी आ रहा है तो सिलेक्शन होने के है चांस। ईडब्ल्यूएस में 55 से 58 के बीच भी आ रहा है तो सिलेक्शन होने के चांसेस है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो पॉलिंग क्रिएट मैंने की है उसमें और भी डेटा हम लोग अच्छे से चेक करेंगे, जोन वाइज जब देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होकर निकल के आएगा, शिफ्ट वाइज भी देखेंगे। आगे देखिए आरआरसी वेस्ट सेंट्रल रेलवे
जबलपुर की बात करें तो 40,019 वैकेंसी यहाँ पे है। अनरिजर्व कैटेगरी में 62 से 64 इस जोन से आ रहे हैं, तब तो दोस्तों पीईटी में लग सकते हो। ओबीसी में 59 से 61 वाले का चांसेस है। एससी कम्युनिटी में 53 से 55 है, तो दोस्तों सेफ माने जाइएगा। एसटी कम्युनिटी में 49 से 51 वाले छात्र का अच्छा है, और ईडब्ल्यूएस में 55 से 57 आ रहे हैं, तो सिलेक्शन होने के इस जोन से चांसेस है। नेक्स्ट है थर्ड फेज का। तो थर्ड फेज का देखिए आफ्टर आंसर की, यहाँ पे आरआरसी ईस्ट कोस्टल में भुवनेश्वर वालों की बात करें तो 2555 वैकेंसी। अनरिजर्व कैटेगरी में 56 से 58 के बीच आ रहे हैं, तो दोस्तों पीईटी में लग सकते हो। ओबीसी में 54 से 56 आ रहा है, तो सिलेक्शन होने के चांसेस है। एससी कम्युनिटी में 48 से 50 भी है, तो सिलेक्शन के चांसेस। एसटी कम्युनिटी में 45 से 47 के बीच में है, तो सिलेक्शन के चांसेस है। और ईडब्ल्यूएस में 53 से 55 भी आ रहा है, तो सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आरआरसी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, तो आरआरसी गुवाहाटी में 2894 वैकेंसी है। यूआर से 59 से 61 भी आ रहे हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे इस जोन से। ओबीसी में 54 से 57 भी है, तो सिलेक्शन के चांसेस है। एससी कम्युनिटी में 50 से 53 वाले का भी सिलेक्शन होने का चांस है। और एसटी में देखिए 47 से 49 भी आ रहे हैं, तो दोस्तों होप बिल्कुल रखिए। ईडब्ल्यूएस में देखिए 52 से 55 भी आ रहे हैं, तो पीईटी की तैयारी में लग सकते हो, सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का। अब देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसी 13,103 यहीं पे वैकेंसी है। इस जोन की बात करें तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी से 61 से 63 भी आ रहे हैं, तो दोस्तों आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। एक सेफ स्कोर पे रहोगे। ओबीसी में बात करें तो 56 से 59 भी आ रहे हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस है। एससी में 50 से 53 वाले का भी सिलेक्शन का चांस है। एसटी में देखिए 46 से 49 भी इस जोन से आता है, तो अच्छा खासा चांस रहेगा। और ईडब्ल्यूएस में 52 से 55 भी इस जोन से आ रहा है, तो सिलेक्शन होने के चांसेस है। क्योंकि दोस्तों वैकेंसी इस पर बहुत अच्छी दी गई है, और सबसे ज्यादा वैकेंसी दी गई है। कॉम्पिटिशन तो है ही, लेकिन वैकेंसी के कारण दोस्तों यहाँ पे मिक्स तरीके से ही हो जा रहा है। और रॉ मार्क्स कैसे कैसे आ रहे हैं आपको भली भांति पता है कि किस तरह से दोस्तों रॉ मार्क्स छात्र के अभी देखने को मिल रहे हैं, जो आंसर किया है उसके बेसिस पे। नेक्स्ट देखिए आरआरसी साउदर्न रेलवे चेन्नई की बात करें तो 9,580 के आसपास वैकेंसी है। इसमें देखिए यूआर से 56 से 59 भी आ रहे हैं, तो दोस्तों चांसेस बिल्कुल है क्लियर करने का कट ऑफ। ओबीसी से 53 से 55 भी रॉ मार्क्स आ रहे हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस। एससी में 48 से 50 भी आ रहा है रॉ मार्क्स, तो सिलेक्शन के चांस है। एसटी में 44 से 46 भी आ रहा है, तो सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल बनेंगे। और ईडब्ल्यूएस में 51 से 54 है, तभी पीईटी में लग सकते हो, सिलेक्शन के चांसेस है इस जोन से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फोर्थ फेज में बात करें आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन का, तो देखिए 9,345 वैकेंसी है। अब यहाँ पे देखिए आफ्टर आंसर की अनरिजर्व कैटेगरी में 58 से 61 भी बन जा रहा है दोस्तों, तो एक होप रखिए, यहाँ पे चांसेस है। ओबीसी में बात करें तो 54 से 57 भी है, तो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। आपके पीईटी में शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस हैं। एससी में 49 से 51 भी है दोस्तों, तो सिलेक्शन होने का चांसेस बिल्कुल है। और एसटी में 45 से 48 भी है, तब भी दोस्तों आप लोग पीईटी में लग सकते हो, यहाँ पे सिलेक्शन हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 53 से 56 भी है, तो यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल भी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की। अब देखिए ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 10,873 वैकेंसी है। इस जोन से अनरिजर्व कैटेगरी से 59 से 62 के बीच में भी बन रहे हैं, तो दोस्तों पीईटी में लग सकते हो, सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल बनेंगे। ओबीसी में बात करें तो 56 से 58 भी है, तो सिलेक्शन के चांसेस है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, तो इसलिए थोड़े बहुत कम भी मार्क्स है। आपको लगता है कि काफी टफ शिफ्ट में मेरा पेपर आ गया है, पेपर खराब चला गया है, तो इस अकॉर्डिंग दोस्तों अगर रेलवे के अकॉर्डिंग टफ शिफ्ट आए तो जरूर आपके अच्छे खासे परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन में मिल जाएंगे। और थोड़ा 2-3 नंबर कम भी आता है कैटेगरी वाइज, तब भी दोस्तों एक पॉसिबिलिटी तो रहेगा कि सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। हालांकि सभी के तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ शिफ्ट जब यहाँ पे टफ आते हैं तो उस शिफ्ट वाले छात्र को इसका फायदा जरूर मिल जाता है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का, और उनके जो मार्क्स है अच्छे खासे हो जाते हैं। इसीलिए होप जरूर रखिएगा। ओबीसी की बात करें तो 56 से 58 भी है, तब भी सिलेक्शन के चांसेस है। एसटी में 50 से 52 भी है, तो सिलेक्शन होने के चांसेस है। एसटी में 46 से 48 भी है, तब भी चांसेस है। और ईडब्ल्यूएस में 54 से 56 भी आ रहा है, तो दोस्तों इस जोन से सिलेक्शन होने के चांसेस है पीईटी के लिए। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, पीईटी में सिलेक्ट भी हो जाएगा दोस्तों, तब भी पॉसिबिलिटी होती है लास्ट में जॉब लगने के, क्योंकि देखिए बाद में कई सारे छात्र ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, कई सारे छात्र जॉब छोड़ते हैं, तो रिप्लेसमेंट डीबी ये सब आते हैं, तभी सिलेक्शन होने के चांसेस है। तो कम से कम पीईटी में शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा, पीईटी पास हो जाएगा, तब भी दोस्तों आपके लिए एक अच्छी खबर रहेगी कि बाद में भी जॉब लगने के चांसेस बनेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट है आरआरसी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का 4,002 वैकेंसी है। यहां से अनरिजर्व कैटेगरी में 60 से 62 भी आ रहा है, तो सिलेक्शन होने के चांस है। ओबीसी में 55 से 57 वाले का सिलेक्शन होने के चांस है। एससी में देखिए 51 से 53 भी आ रहा है, तो चांसेस बिल्कुल बनेंगे। और एसटी में 47 से 49 भी आ रहे हैं, तो सिलेक्शन के चांस है। ईडब्ल्यूएस में 53 से 56 आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे चांसेस रहेंगे आपके सिलेक्शन के। नेक्स्ट है लास्ट फेज यानी फिफ्थ फेज आरआरसी साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली वालों का। अब देखिए 7,167 यहाँ पे वैकेंसी है। इस जोन से बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में जिनके 58 से 61 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, पीईटी में लग जाइए दोस्तों, यहाँ पे चांसेस बिल्कुल हैं। ओबीसी की बात करें तो 54 से 57 के बीच में आ रहे हैं, तो पीईटी में शॉर्ट लिस्टेड हो जाइएगा। एससी में 51 से 53 भी आ रहे हैं रॉ मार्क्स, तो पीईटी में शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस हैं। एसटी में 46 से 48 वाले छात्र का भी सिलेक्शन का चांस है। और ईडब्ल्यूएस में देखिए 52 से 55 भी आ रहा है, तो इस जोन से सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे।
तो ये फ्रेंड्स जोन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे आंसर की चेक करने के बाद वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बाकी दोस्तों कॉलिंग में पार्टिसिपेट कर दीजिए, अपने मार्क्स जो गूगल फॉर्म है उसमें सबमिट कर दीजिएगा और उसके बेसिस पे जोन वाइज हम लोग देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर डेटा निकल के आएंगे और यहाँ पे शिफ्ट वाइज भी डेटा निकल के वहां पे आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।